एनिमे। हम अक्सर इसे एंटरटेनमेंट, एक्शन या इमोशनल स्टोरीज के लिए जानते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसी भी कहानियां छुपी हैं जो डिस्टर्ब कर देती है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे डिस्टर्बिंग एनिमे आइसबर्ग यानी सरफेस लेवल। तो इस आइसबर्ग का फर्स्ट एनिमे है एनदर। ये एक सिंपल स्कूल हॉरर स्टोरी लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डेथ सीन इतने अचानक और ब्रूटल हो जाते हैं कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। एक कर्स क्लासरूम और एक ऐसी स्टूडेंट जो एग्जिस्ट भी नहीं करती, और फिर एक एक करके स्टूडेंट की हॉरिफाइंग डेथ और अम्ब्रेला सीन, स्टेयर एक्सीडेंट। हर मौत रैंडम लगती है, लेकिन एक्चुअली कर्स का हिस्सा होता है। इस एनिमे की सबसे डिस्टर्बिंग बात है डेथ की अनप्रिडिक्टेबिलिटी। और अब बात करते हैं इनफील्ड। ये लेयर वन का सेकेंड एनिमे है। सरफेस पे तो ये एक साईफाई एनिमे है, लेकिन असल में ये ह्यूमैनिटी का डार्क साइड दिखाता है। लोकी एक ऐसी लड़की जिसके पास इनविजिबल आर्मी है, जो इंसानों को लिटरली पीसेस में काट सकती है, लेकिन असली हॉरर वायलेंस नहीं है, बल्कि वो ट्रॉमा है जो उसे बचपन में मिला था। बुलिंग, क्रुएल्टी, आइसोलेशन, ओपनिंग सीन में ही ब्रूटल मैस्केयर और फिर एक इनोसेंट लुकिंग कैरेक्टर। ये कॉन्ट्रास्ट ही इसे डिस्टर्बिंग बनाता है कि मॉन्स्टर कौन है, लोकी या इंसान। थर्ड एनिमे है पैरासाइट। इस एनिमे में एलियंस धरती पे आते हैं, लेकिन अटैक करने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों के शरीर को कंट्रोल करने के लिए। मेन कैरेक्टर सुनिची पार्टियली इन्फेक्टेड होती है, और फिर शुरू होता है एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। पैरासाइट्स इंसानों को खाना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे क्वेश्चन आता है कि रियल मॉन्स्टर कौन है, पैरासाइट्स या ह्यूमन। बॉडी हॉरर सीन, फेसेस का खुल जाना, ह्यूमैनिटी का लॉस। ये एनिमे डिस्टर्ब करता है क्योंकि ये रियलिटी से बहुत दूर नहीं लगता। फोर्थ एनिमे है क्रॉस पार्टी। अगर आपको हॉन्टेड स्कूल स्टोरी पसंद है तो ये एनिमे आपको ट्रॉमा दे सकता है। कुछ स्टूडेंट एक रिचुअल करते हैं और एक्सीडेंटली एक कर्स्ड डायमेंशन में फंस जाते हैं, जहाँ पहले मरे हुए बच्चों की आत्मा अब रिवेंज ले रही है। यहाँ डेथ सिर्फ वायलेंट नहीं है, बल्कि इमोशनली डिस्टर्बिंग है। कैरेक्टर्स चीखते हैं, धीरे धीरे टूटते हैं, और सबसे स्कैरी चीज, कोई एस्केप नहीं होता। होप लिटरली खत्म हो जाती है। नंबर 5 पर है डेड मैन वंडरलैंड। एक इनोसेंट लड़का जिसे लगता है गलत तरीके से मर्डर के लिए फंसा दिया जाता है, और उसे भेज दिया जाता है एक प्रिजन में, जो एक्चुअली एक अम्यूजमेंट पार्क है, जहां प्रिजनर्स को एंट्रेन करने के लिए डेंजरस गेम्स में मरने के लिए मजबूर किया जाता है। ब्लड मैनिपुलेशन पावर्स, पब्लिक एग्जीक्यूशन। ये इनमें डिस्टर्ब करता है क्योंकि ये दिखाता है कि पेन को इंटरटेनमेंट बना दिया गया है और लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। 6 नंबर पर एनिमे है फ्यूचर डायरी। सरफेस पर तो ये एक सर्वाइवल गेम है, जहां 12 लोग जिसके पास फ्यूचर देखने वाली डिजायर है, और उन्हें एक दूसरे को मारना है। लेकिन असली हॉरर है यूनो गसाई, एक ऑब्सेस्ड मेंटल अनस्टेबल कैरेक्टर जो प्यार के नाम पर कुछ भी कर सकता है। मर्डर, मैनिपुलेशंस। यूनो का लव ही इस एनिमे को डिस्टर्बिंग बनाता है, क्योंकि वो प्यार नहीं, ऑब्सेशन और पोजेशन है। तो ये थे डिस्टर्बिंग एनिमे आइसबर्ग के सरफेस लेवल एंट्रीज। शायद ये सबसे ऊपर है, लेकिन फिर भी काफी डार्क है, और आइसबर्ग के नीचे और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग कहानियां छिपी हैं। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं, यानी लेयर 2, तो कमेंट जरूर करो।